हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिनके इष्ट भगवान शिव होते हैं। क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव के प्रति प्रेम भाव और जो खिंचाव महसूस होता है वो भगवान शिव की इच्छा के बगैर नहीं हो सकता। भगवान शिव अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं और जब एक बार भगवान शिव अपने भगत की भक्ति को चुन लेते हैं तो उसके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो धीरे धीरे उनको पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं, दूर कर देते हैं। दोस्तों, जब भगवान शिव अपने साधक को, अपने भगत को इतना प्यार देते हैं तो एक भगत का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह भगवान शिव को अधिक से अधिक प्रसन्न करने का प्रयास करे। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और यह कार्य एक शिव भगत को अवश्य करने चाहिए। ये वो कार्य हैं जिससे भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। इसमें सबसे पहला कार्य है दोस्तों, भगवान शिव के प्रति पूर्ण शरणागति। अर्थात आपको भगवान शिव के अलावा कहीं और जाना नहीं है और भगवान शिव अपने भगत का जो प्रेम है उसका हिस्सा कभी नहीं बांटते। यह चीज़ भगवान शिव के साधक को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों, कई लोग भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन जब परेशानियां बढ़ जाती है तो तुरंत प्रभाव से इधर उधर भटकने लगते हैं तांत्रिकों के चक्कर में। तो यह चीज़ बताती है कि आपकी जो शरणागति है वह शरणागति भगवान शिव के प्रति पूर्ण रूप से नहीं है। जो आपका आत्मसमर्पण भगवान शिव के लिए था वह संपूर्ण रूप से नहीं था। आपको यह समझना चाहिए कि आपके जीवन की समस्याओं का हल इधर उधर भटकने से नहीं मिलेगा और खासकर जो लोग भगवान शिव के दर को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं उन्हें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर आपको जीवन में परेशानियां हैं तो बाबा भोलेनाथ उसे जरूर दूर करेंगे। बस ज़रूरत है आपके पूर्ण समर्पण की। दोस्तों, परेशानी आने पर आपको उल्टा भगवान शिव की जो पूजा पाठ है, मंत्र जाप है, उसको बढ़ा देना चाहिए। पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है वह कभी भी किसी भी मुसीबत में फंस नहीं सकता। दोस्तों, मुसीबतें तो प्रत्येक व्यक्ति पर आते हैं, दुख और संकट प्रत्येक व्यक्ति पर आते हैं, पर भगवान शिव के जो भगत होते हैं वह हर मुसीबत को बहुत ही आसानी से पार कर लेते हैं महादेव की कृपा से। दोस्तों, जो कष्ट, जो पीड़ा आपको अपने जीवन में मिलती है वह आपके जो प्रारब्ध होते हैं उसी के कारण मिलती है और प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता, इसीलिए प्रारब्ध को काटना ही पड़ेगा। यह सब पीड़ा और दुख भगवान शिव के कारण नहीं मिलते, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आप इन परेशानियों से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। आपको अपना प्रारब्ध लगता ही नहीं है, आपको अपने कष्ट लगते ही नहीं हैं। आपके पहाड़ रूपी जो कष्ट हैं वह छोटे छोटे कंकर में तब्दील हो जाते हैं भगवान शिव की कृपा से। जो भी भगवान शिव की शरणागति प्राप्त करता है तो उसके प्रारब्ध बहुत ही तीव्र गति से कटने लगते हैं और जैसे ही आपके नए कर्मों का उदय होगा और आप इन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे, आप इन कष्टों से, परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। अगली चीज़ है दोस्तों, भगवान शिव का जो भगत है उसको भगवान शिव से आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए बजाय भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के। दोस्तों, जब जीवन में कष्ट होते हैं, आर्थिक तंगी होती है, ग्रह कलेश होते हैं, रोग पीड़ाएं जब व्यक्ति को मिलती है तो जो भी भगत होगा वह भगवान शिव से इन सभी चीज़ों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करेगा, सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करेगा और यह स्वाभाविक भी है। दोस्तों, एक साधक भगवान शिव के आगे ही झोली फैलाता है, लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों, आपको अपनी जो भी इच्छाएं हैं वह भगवान शिव के सामने नहीं रखनी चाहिए। वह जगत पिता हैं, आपको क्या चाहिए उन्हें सब कुछ पता है। आपको केवल भगवान शिव से उनकी कृपा, आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति ही मांगनी चाहिए। इसके लिए ही आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए।
व्यक्ति को सब कुछ भगवान शिव के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के भगत हैं तो एक कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। समय समय पर आपको अपने पितृ पूर्वजों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ऐसे घरों में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। नियमित संध्या काल में पितरों के निमित्त एक दीपक व्यक्ति को अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में और अमावस्या पर अपने पितरों के प्रति दान पुण्य और भोग एक भगत को अवश्य लगाना चाहिए। पितृदेवता का आशीर्वाद एक सुखी जीवन जीने के लिए व्यक्ति को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जिस परिवार में पितरों की उपेक्षा होती है, पितरों की पूजा पाठ नहीं होती, ऐसे भगत की सेवा पूजा भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं करते। आप चाहे भगवान शिव की कितनी भी पूजा कर लें, यदि आपके पितृ असंतुष्ट हैं तो भगवान शिव आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते। दोस्तों, जो बालियां भगवान शिव ने अपने कानों में पहनी है, उनमें भगवान शिव ने पितरों को स्थान दिया हुआ है। ये वो पितृ हैं जो शिशु अवस्था में अपने शरीर को छोड़ गए हैं, जिनकी मृत्यु छोटी अवस्था में हो गई है और जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। उन्हें भगवान शिव ने अपने कान के पास स्थान दिया हुआ है बालियों के रूप में। भगवान शिव जगत पिता हैं और इन आत्माओं की पीड़ा को भगवान शिव अच्छी तरह से समझते हैं। तो पितरों की शांति के लिए समय समय पर एक शिव भगत को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, उपाय करते रहना चाहिए। अगला कार्य है दोस्तों जो शिव भगत को करना चाहिए। एक शिव भगत को अपने माता पिता को हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, हर प्रकार की पूजा से बढ़कर होती है माता पिता की सेवा। आपके माता पिता जीवित अवस्था में आपके साथ रह रहे हैं तो कभी भी आपको उनका अनादर और अपमान नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करते, ऐसे व्यक्ति की पूजा भगवान शिव कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा दोस्तों, जिस घर में सात्विक और आध्यात्मिक वातावरण होता है, जिस घर में सात्विक खान पान होता है, उस घर में भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है। तामसिक भोजन, तामसिक विचार, अनैतिक आचरण, ये सभी भगवान शिव को कभी भी पसंद नहीं है। आपके घर में जो कुछ भी सात्विक भोजन बनता है, उसका भोग सबसे पहले आपको भगवान शिव को लगाना है और फिर उस भोग को अपने घर के भोजन में मिलाकर उस भोग को घर के सभी सदस्य प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। इसके अलावा भगवान शिव के नाम की ज्योत दोनों समय यानी सुबह और शाम एक शिव भगत को अवश्य लगानी चाहिए। भगवान शिव के प्रति पूजा पाठ, मंत्र जाप एक शिव भगत को अवश्य करना चाहिए। समय समय पर भगवान शिव के मंदिर में जाना, उनका जल से अभिषेक करना, विशेषकर सोमवार के दिन। इस प्रकार के कार्य जो शिव भगत करता है उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।